नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, जिसकी पूरी दुनिया में सबसे अच्छी, सबसे उन्नत किस्म की सैन्य सुरक्षा हो, सबसे बड़ी महाशक्ति का नाम अमेरिका है। उस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी सुरक्षा के बीच में उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। गोली उनके कान को छूते हुए निकल जाती है। हालांकि उनकी ज़िंदगी बच जाती है, पर ये एक बहुत बड़ी चूक कही जा सकती है अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की, कि उनकी सुरक्षा घेरे के अंदर उनके ही पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर इतना बड़ा जानलेवा हमला होता है। कहानी पूरी विस्तार से सुनेंगे कि घटना क्यों हुई, किसने की और कहाँ पे हुई। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो कहानियां ढूंढ कर लाता रहूं। दोस्तों, अमेरिका में नवंबर के पहले सप्ताह में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जिसको लेकर के जो भी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपनी अपनी चुनावी सभाएँ कर रही हैं, जनता को लुभाने के लिए, अपने पक्ष में वोट को करने के लिए। और इसी सिलसिले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी पार्टी के लिए पेंसिल्वेनिया में एक जगह सभा कर रहे होते हैं, और उसी सभा के दौरान उन जानलेवा हमला होता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है अमेरिका का। एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि अमेरिका के राष्ट्र अध्यक्षों के ऊपर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। लगभग 4 पूर्व राष्ट्रपति की तो हत्या भी की जा चुकी है, और कई ऐसे भी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उनकी ज़िंदगी बच गई। ये पहला मामला नहीं था, पर हाँ, उसमें एक और नाम आज ये डोनाल्ड ट्रंप का भी जुड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका में गन कल्चर एक बहुत ही पॉपुलर है। वहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से वहाँ पे आर्म्स लाइसेंस मिल जाता है। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जितनी आसानी से आर्म्स खरीद सकता है, मुझे नहीं लगता दुनिया के और भी किसी देशों में ऐसा होता होगा। और इसका उदाहरण आपको कई बार सुनने को मिलता होगा कि बंदूकधारियों ने मॉल में हमला कर दिया, बंदूकधारियों ने यहाँ कर दिया। तो अमेरिका में इसका सबसे बड़ा एक एक्सपेक्टर है कि वहाँ पे गन लाइसेंस बड़ा इजी मिल जाता है। वहाँ गन कल्चर है, बहुत ही इजी तरीके से मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, दुनिया का सबसे आधुनिक हथियार, आधुनिक तौर तरीके, सबसे उन्नत किस्म की सुरक्षा व्यवस्था, और उन सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनके ही पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला होना सोचने को तो ज़रूर मजबूर करती है। एक बार एक प्रत्यक्षदर्शी के हिसाब से उसने उस बंदूकधारी को पास की ही बिल्डिंग पे हथियार लेकर के चढ़ते हुए भी देखा। उसने सुरक्षा एजेंसियों को जाकर के जानकारी भी दी, पर उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। सुरक्षाकर्मी अगर उस व्यक्ति की बात को मानते और उस पर एक्शन लेते तो ये जानलेवा हमला नहीं होता। हालांकि उस व्यक्ति को बाद में मार गिराया गया, पर उससे पहले उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ही एक राज्य पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में अपनी सभा को संबोधित कर रहे होते हैं। इसी बीच जहां वो संबोधित कर रहे थे, उनसे लगभग 300 फीट की दूरी पे एक बिल्डिंग है, उससे एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैथ्यू क्रुक्स। उसने एक मिनी सब मशीन गन राइफल से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। उसने टोटल कुल 8 राउंड गोली चलाई। पहले टर्म में 3 गोली और फिर उसके बाद 5 गोली उसने चलाई। एक गोली पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कान पे लगी, और जैसे ही गोली उनके कान को छूते हुए निकली, वो नीचे झुकते हैं और फिर तुरंत ही वो उठते हैं और मुट्ठी भींच करके जनता की तरफ दिखाते हैं। तब तक उनके जो सुरक्षा गार्ड्स थे एक पूरा घेरा बना लेते हैं कि उनके ऊपर अब कोई गोली आकर के ना लगे। लेकिन एक चीज़ तो डोनाल्ड ट्रंप का दर्शाता है कि उनकी आत्मशक्ति, उनका आत्मबल कितना मजबूत है, कि जिस व्यक्ति के
कान को चीरती हुई गोली जाती है और वो व्यक्ति विदिन सेकेंड उठ कर के अपना रिएक्शन देता है, तो ये तो उनके आत्मबल को दर्शाता है। मैथ्यू क्रुक्स पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला है और एक मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे काम किया करता था वहीं पेंसिल्वेनिया में। हमला के बाद सुरक्षा बलों के द्वारा इसको मार गिराया जाता है, पर इसके द्वारा जो फायरिंग की गई थी उसमें कुल 2 आदमी घायल होते हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। गोली चलाने की मुख्य वजह क्या थी, अब इसकी मौत के साथ ही दफन हो जाती है। FBI ने अभी तक की अपनी जांच में ये बताया है कि इस व्यक्ति ने अकेले ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इस पे विश्व के हर एक देशों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और इस घटना की निंदा की। हालांकि हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी छोटी मोटी इंजरी को देखते हुए उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर उनको जल्दी ही डिस्चार्ज मिल जाता है। वो फिर आगे अपनी सभा के लिए भी जाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।